सत्ता के गलियारों से सड़क से संसद तक नेताओं की कथनी करनी का सच जब भी डोलता है, मैं अशोक वानखड़े बोलता है। सिर्फ न्यूज नशा पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े क्यों बोलता है? क्योंकि फिर कहीं ना कहीं सच्चाई डोलती है। राहुल गांधी की पदयात्रा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र में आई और जैसे ही राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया, कुछ दिनों बाद उन्होंने पहली बार वीर सावरकर का नाम उछाला। उसके बाद जब शेगांव में अंतिम पड़ाव में जब उनकी बड़ी रैली होने वाली है, उसके पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दामोदर सावरकर के ऊपर, विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर, वीडी सावरकर के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। उन्होंने एक पत्र दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आपका लॉयल सर्वेंट होने को तैयार हूं। यह पत्र पहली बार राहुल जी ने नहीं बताया। या कांग्रेस का स्टैंड वीर सावरकर के ऊपर क्या है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन खासकर महाराष्ट्र में सावरकर के ऊपर बोलना कहीं ना कहीं इस पे राजनीति जरूर दिखती है। दो प्रकार के ओपिनियन लगातार राहुल गांधी के इस वक्तव्य के बाद आए। एक ये आया कि अच्छी खासी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, लोग जुड़ रहे थे, उसमें कंट्रोवर्सी खड़ी करने की जरूरत क्या थी। दूसरी विचारधारा ये कहती है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया, क्योंकि इसके बाद एक सप्ताह के भीतर वो मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे और मध्य प्रदेश में एंट्री करने के बाद वो एक गैप लेकर गुजरात के चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। क्या राहुल गांधी इस यात्रा में चाहते थे कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो? क्या सावरकर का ऐसा एक मुद्दा है जिसे भारतीय जनता पार्टी को ना उगलते बनता ना निगलते बनता? महाराष्ट्र में सावरकर की स्थिति क्या है? पूरे महाराष्ट्र में लोग वीर सावरकर का नाम बड़े आदर से लिखते हैं। वीर सावरकर ने जो आजादी के लिए संघर्ष किया, इसमें कोई दो मत नहीं कि उन्हें जेल डाला गया, कठोर जेल में रहे। वैसी जेल की प्रताड़ना जवाहरलाल नेहरू से लेकर किसी भी नेता ने नहीं झेली। यह सच्चाई है। दूसरी सच्चाई यह है कि मराठी साहित्य में सावरकर का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। मराठी के बहुत बड़े साहित्यिक, लेखक, कवि, गीतकार के रूप में सावरकर को जाना जाता है। लेकिन सच्चाई वो भी है कि सेल्युलर जेल से निकलने के लिए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के वाइसरॉय को 3 बार पत्र लिखे, जिसे सब लोग माफीनामा कहते हैं। सावरकर को डिफेंड करने वाले लोग कहते हैं कि सावरकर जी ने एक स्ट्रेटेजी के तहत जेल में से बाहर आने के लिए यह माफीनामा किया। लेकिन फिर बात उतनी भी सच्ची है कि जेल से आने के बाद आजादी के लड़ाई में कोई बड़ा तूफान भी सावरकर जी ने खड़ा नहीं किया। दूसरी ओर उन्हें मिलने वाला जो पैसा था ब्रिटिश सरकार से, वो कम पड़ रहा है, बढ़ाने के लिए उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखा। वो भी पत्र पब्लिक डोमेन में है। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पत्र का जिक्र किया और सिर्फ ये कहा कि ये अंग्रेजों के साथ थे। उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर को, वीर सावरकर को, ना तो गद्दार कहा,
ना पीठ में खंजर घुसने वाला कहा, ना कोई लांछन दिखाया। उन्होंने सावरकर के ऊपर कांग्रेस का स्टैंड क्यों है इसके बारे में बातचीत की। सावरकर को लेकर इंदिरा गांधी जी ने एक पोस्टल स्टैम्प रिलीज किया। वो भी उतनी सच्चाई है जितनी सच्चाई उस पत्र की भी है। लेकिन क्या भाजपा, जो सबसे पहले आक्रामक हुई शिवसेना पर, क्योंकि शिवसेना का लगातार डिमांड रही है कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, ऐसे लोगों के साथ जो सावरकर को स्वतंत्र सेनानी नहीं मानते, उनके साथ आप सरकार कैसे बनाते हो? इस बारे में उद्धव ठाकरे ने तो 2 मिनट में अपना स्टैंड क्लियर किया कि मेरे वक्तव्य, मेरी पार्टी, मेरी शिवसेना, आज भी हम सावरकर को आदरणीय वंदनीय मानते हैं और राहुल गांधी के वक्तव्य से हम कतई सहमति नहीं देते। लेकिन फिर आप सत्ता में साथ कैसे रहे? जब ये बात सामने आती है तो फिर बीजेपी जब ये सवाल पूछती है तो उन्हें भी इस बात का जवाब देना होता है कि पीडीपी जैसे पार्टी के साथ आप जम्मू कश्मीर में सत्ता में कैसे रहे और वर्तमान में देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी और परिवार बोलने वाले चौटाला परिवार के साथ हरियाणा में सरकार कैसे बना रहे? इस सवाल का जवाब भाजपा के पास नहीं है, इसलिए भाजपा की किरकिरी होती है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो विचार सावरकर के खिलाफ बोलते हैं उन्हें हम उन विचारों को हम महाराष्ट्र के जमीन में गाड़ देंगे। बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए। यदि भाजपा सावरकर को मानती है तो फिर सावरकर को भारत रत्न देने की इतने दिनों की मांग पूरी क्यों नहीं होती? क्या सावरकर मात्र पोस्टर बॉय है या सावरकर को वाकई दिल से भाजपाई चाहते हैं? सावरकर की हिंदू महासभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आने के पहले से थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सावरकर का हिंदूवाद और हिंदुत्व पसंद नहीं था, इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अलग राह पकड़ ली। क्योंकि सावरकर कई मायने में कई जगह कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। वर्तमान में संघ भी सावरकर का नाम ले रहा है क्योंकि संघ को गांधी के सामने खड़ा करने के लिए कोई एक और व्यक्ति चाहिए जो सावरकर के रूप में उन्हें मिला है। लेकिन सावरकर ने जब अंबेडकर जी को भी गलत कहा तब उस पर संघ और बीजेपी अपनी क्या राय रखती है इस बारे में वो मौन धारण कर लेते हैं। एक किताब है सावरकर जी ने लिखी हुई, साहा सोनेरी पाने, 6 सुवर्ण पत्र माने पन्ने, किताब का नाम है। उसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी के बारे में सद्गुणी विकृत कहा। सद्गुणी विकृत यानी एक आदमी के पास इतने सद्गुणों का भंडार है कि वो विकृति को पा गया है। वो किताब यदि आप पढ़ेंगे तो कुछ विचार इस तरह से दिखते हैं कि जो हिंदुत्व के विरोधी है उनके यहां बलात्कार होने चाहिए, उनके पूजा स्थल तोड़ने चाहिए, उनको भगा देना चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी ने कभी नहीं किया जीवन में। महिलाओं को हमेशा उन्होंने इज्जत दी, पूजा स्थल भी उन्होंने बनवाए, तोड़े नहीं। उस छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने वाले तमाम राजकीय दल क्या सावरकर के इस कथन के साथ जाएंगे क्या? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब भाजपा, शिवसेना किसी के पास नहीं। यदि भारत रत्न दिया जाता है सावरकर को तो फिर सबसे बड़ा अहम पॉइंट यह आएगा कि गाय को गौ माता मानना चाहिए या नहीं। सावरकर का जो साहित्य है, समग्र सावरकर, उसमें
वॉल्यूम 2 में लिखा हुआ है पेज 678 पे, काउ इज वर्थी, प्रोटेक्ट एज लॉन्ग एट it is humanitarian and national interest. It's not a god or a mother. गाय उपयोगी पूर्ण प्राणी है। जब तक मानवता की सेवा उससे होती है और देश का इंटरेस्ट उससे जगता है, तब तक उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ना वो कभी मां हो सकती है, ना कभी भगवान का दर्जा उसको दिया जा सकता है। एक्सट्रीम, आगे समग्र सावरकर वॉल्यूम 2 पेज 341 पे वो कहते हैं, एक्सट्रीम काउ प्रोटेक्शन टू बी रिजेक्टेड। जरूरत से ज्यादा गाय को प्रोटेक्ट करना भी गलत है, ये वो कहते हैं। गोमांस खाने पे सावरकरांच्या गोष्टी, सावरकर की कहानियां, ये भी समग्र सावरकर वॉल्यूम 2 में है, जिसमें 559 पेज है, 559 पेज पे। सब्सटेंस इज edible to the extent, substance is edible to the extent it is beneficiary to man, attributing religious qualities to it gives it godly status. Such superstitious mind destroy the national intellects. कोई भी चीज खाद्य या अखाद्य, वो इंसान की भलाई के दृष्टि से देखना चाहिए। किसी भी चीज को धर्म से जोड़कर उसे भगवान बना देने से अंधविश्वास ही बढ़ता है, जो देश के बुद्धिजीवियों के लिए भी घातक है या बुद्धि संपदा के लिए घातक है। ये वीर सावरकर के शब्द हैं, मेरे नहीं। अब ऐसे वीर सावरकर को क्या भाजपा भारत रत्न देगी? और यदि भारत रत्न देगी तो वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। यदि उनको भारत रत्न दिया जाता है तो फिर उनके विचारों को भी साथ में रखना होगा। तो फिर भाजपा के विचार ही जो संघ से निकलते हैं, वो कई जगह पे सावरकर के विचारों से मेल नहीं खाते। तो कई जगह पे संघ, बीजेपी, सेना कांग्रेस के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है सावरकर के बारे में। जो उन्होंने कहा था कि सुगुणों का ज्यादा गुण अच्छे होने का, ज्यादा गुण अच्छे होने की विकृति थी शिवाजी में, ये बात शिवसेना कतई नहीं मान सकती, बीजेपी भी नहीं मानेगी। गाय को गोमाता नहीं मानना, इस बात पे बीजेपी भी नहीं मानेगी, सेना भी नहीं मानेगी। तो सावरकर का विरोध हर राजनीतिक दल अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। तो सावरकर जितने, पूरे समग्र सावरकर यदि आप देखें पूर्ण रूप से, तो हर राजनीतिक दल को सिलेक्टिव सावरकर चाहिए। कांग्रेस को वही सावरकर चाहिए जो सेल्युलर जेल में जेल भोग रहे थे तो स्टैंप पेपर रिलीज होता है, स्टैंप रिलीज होता है। अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की बात करने वाले सावरकर ही शायद भाजपा को चाहिए, इसलिए उनको वो सावरकर ठीक लगता है। शिवसेना को सावरकर वो चाहिए, शिवाजी पे की हुई टिप्पणी छोड़ के सावरकर चाहिए।
तो ऐसे सब्जेक्टिव सावरकर सबको चाहिए, इसीलिए सावरकर के बारे में अलग अलग भ्रांतियां लोग फैलाते हैं। सावरकर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जो सावरकर ने कभी दुहेरी चेहरा लेके नहीं चले। यदि उन्होंने माफी मांगी है तो पत्र लेके माफी मांगी है, चुपचाप नहीं मांगी। यदि उन्होंने जेल की यातनाएं भोगी है तो वो भोगी है। उनका परिवार यदि पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है, बच्चे की मृत्यु हो गई है, सब पूरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया है, तो वो हुआ है, ये सच्चाई है। इंग्लैंड में अच्छी खासी पैसे कमाने की स्थिति में वो थे, उसके बावजूद भी अपने आप को देश में क्रांतिकारी के रूप में समर्पण किया, ये भी सच्चाई है। लेकिन वो भी सच्चाई है कि अंग्रेजों से उनको पैसे मिलते थे और कब पड़े तो ज्यादा चाहिए करके उन्होंने पत्र लिखा था, ये भी सच्चाई। कांग्रेस ने उनके ऊपर पोस्टल स्टैंप निकाला, ये भी सच्चाई है, और कांग्रेस उनका विरोध करती है, ये भी सच्चाई है। संघ सावरकर को पूर्ण रूप से नहीं मानता, ये भी सच्चाई है। बीजेपी भी वही है और शिवसेना भी वही। लेकिन इस वोट की राजनीति में सावरकर को घेर उन्हें बार बार अपमानित करने का प्रयास होता है। महाराष्ट्र में सावरकर कभी भी राजनीति का हिस्सा नहीं रहे, ना राजनीतिक इशू रहे। ये बासी कड़ी को उबाल लाने का प्रयास सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। ये सच्चाई आपके सामने लानी थी, इसलिए बोलना पड़ा। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।